भगवान राम अयोध्या में विराजे एक खंबे से प्रकट कर सकते हैं। ये सुंदर बालू है, इसमें गायों को बहुत सुख मिलता है। गायों को दिन में खुले में वहाँ पर वो वर्तमान में 104 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो हमारे सनातन धर्म को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य जी की कम उम्र के अंदर समाज के लिए जो दे रहे हैं। महाराज जी की कथा मैं देखता था टीवी पे, उससे हमें इंस्पिरेशन मिली। कहीं भी उनको आना जाना है तो बच्चों का पूछना, बच्चों का दुख दर्द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आपको पता है अभी हम ब्रज में है, वृंदावन में 100 डेज का हमने चैलेंज लिया। आपको पूरे वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, जो भी 84 कोच में हमारा ब्रज फैला हुआ है, सबके आपको दर्शन कराएंगे। आज हम आए हैं गौरी गोपाल आश्रम, जो हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम है, उनकी गौशाला भी है। तो अभी हमने यहाँ पे आकर बातचीत की तो उन्होंने कहा अभी वो आपको गौशाला में मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गौशाला में, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ माताएं रहती है, नीचे आपको प्रसाद सेवा चलती है, 24/7 चलती है। सब कुछ आपको दिखाएंगे हम डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं हम गौशाला, महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी ने हमें भी गौशाला में बुलाया, क्योंकि कल शाम को हम आए थे, हमने महाराज जी से बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा था आप कल सुबह आइए 10 बजे। 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा, बातचीत करूंगा। तब सबसे पहले आपको लेके चलते हैं गौशाला। नमस्कार, मैं अभय त्रिपाठी। जैसा कि आप सबको पता है, मैं 100 दिन के लिए ब्रज भूमि में हूँ, जिसमें मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव पवित्र स्थानों का दर्शन करवा रहा हूँ। इसके साथ ही कुछ पूज्य लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ हिंदू धर्म और धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और भगवान की सेवा में अर्पण कर चुके हैं अपना टाइम। उसी में से सबसे प्रमुख जो महाराज जी हैं, श्री अनिरुद्ध जी महाराज, जिनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत व्यस्त हैं ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लिया। इस मेरा बहुत अहोभाग्य है कि मेरी मुलाकात हो पाई है। मैं आपसे महाराज जी 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है, उसके बारे में आपके श्रीमुख से कुछ जानना चाहूँगा, क्या ओपिनियन है आपकी। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपका मैंने देखा कि वहाँ पे आपके आश्रम में नीचे जो फ्री में प्रसाद मिल रहा है, सो 24/7 आई थिंक वहाँ चल रहा है, और वृद्धाश्रम आपका चल रहा है, गौ सेवा हो रहा है। तो इस सब के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कब शुरुआत हुई और इसके बारे में कैसे इसमें हम लोग जुड़ सकते हैं अगर हम सेवा करना चाहें तो। भगवान राम अयोध्या में विराजे, प्रभु की प्रतिष्ठा हुई। जैसे प्रहलाद जी के वचन को साकार करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, और खंबे से प्रकट होकर के भगवान ने भक्तों को ये विश्वास दिलाया कि यदि भक्त चाहें तो मुझे खंबे से प्रकट कर सकते हैं। उसी तरह प्रहलाद जी की आस्था के कारण भगवान खंबे से प्रकट हुए, इसी तरह हम सबकी आस्था के कारण भगवान राम अयोध्या में रामलला के रूप में प्रकट हुए, और हम सबकी आस्था को भगवान ने ध्यान रखा और हम सबके विश्वास को टूटने नहीं दिया, और रामलला प्रतिष्ठित हुए। अब आपने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दरस परस किया, आपने वृद्ध माओं का दर्शन भी किया होगा। 275 माताएं हैं यहाँ पर जी, और यहाँ पर अखंड रसोई चलती है। कोई भी आए, आपने भी कवर किया होगा जी जी जी, सबको दिखाया होगा दर्शकों को जी। तो यहाँ निरंतर भोजन चलता है। जो घर में हम प्रसादी पाते हैं वही प्रसादी यहाँ सबके लिए होता है। यहाँ पर माताओं के साथ, अन्य क्षेत्र की सेवा के साथ, यहाँ देखिए वो गुरुकुल है। 104 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बच्चों के रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ निःशुल्क है। वृद्ध माओं का भी रहना, खाना, दवाई इत्यादि सब निःशुल्क है। यहाँ गौ माता भी है, ये देखिए आप गौ माता, हम गौशाला में ही खड़े हैं जी जी जी। और यहाँ प्रत्येक गाय के लिए गद्दे हैं, ये देखिए जी जी। गाय गद्दे में ही विराजती है रात्रि को, और दिन में खुली माटी में, ये बालू में गौ माता विराजती हैं। और सभी प्रकार की यहाँ गायों के लिए जितनी भी सेवा ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी जो दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास है। आप यदि चाहें तो मैं आपको गौशाला के अंदर ले जाकर के गौ माता का दर्शन कराऊं। आइए, आपको अच्छा लगेगा जी जी। ये गायों की व्यवस्था का 4 भाग हैं। गायों की व्यवस्था के पहला भाग ये है, ये छोटे छोटे गायों के जो बछड़े होते हैं, बछिया है, बछड़ा है, ये उनके लिए खुला स्थान है। ये देखिए यहाँ पर गायों के लिए ये सुंदर बालू है, इसमें गायों को बहुत सुख मिलता है चलने में। ये गद्देदार होती है, तो ये खुला हुआ। रात्रि को जब सर्दी ना लगे तो गायों को अंदर किया जाता है, और ये पूरा कवर कर दिया जाता है ताकि हवा ना लगे। गायों को दिन में खुले में, वहाँ पर वो गौ माता आप देख पा रहे हैं, गाय वहाँ रहती हैं।
ये छोटा बछड़ा बछियों का है। ये नंदीशाला है, सामने ये नंदी, जो भी हमारे नंदी हैं यहाँ विराजते हैं, और सभी नंदी रात्रि को सामने वहाँ आ जाते हैं ताकि उनको हवा ना लगे और ठंडी ना लगे। ये पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। ये लड़ावनी है, पानी, चारा, भूसा सब प्रॉपर गायों को प्राप्त होता है। ये सामने गुरुकुल का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में 104 बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और बच्चों का यहाँ शिक्षा क्रम चालू रहेगा। महाराज, इसमें अगर गुरुकुल में कोई बच्चा मतलब एडमिशन लेना चाहता है, रहना चाह रहा है, आना चाह रहा है, धर्म और अपने संस्कृति के बारे में जानना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, सारे बच्चों को तो यहाँ रखा नहीं जा सकता जी, क्योंकि लाखों बच्चे हैं भारत में जी। जितनी की सेवा हम कर सकते, जो भी क्षमता है हमारी जी जी जी, उतनी। अभी 104 बच्चे हैं यहाँ। बच्चों का पहले एग्ज़ाम होता है और यदि वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ उनकी एंट्री होती है और वो यहाँ रहकर पढ़ते हैं। बाकी सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ाई होती है वो इस वर्ष से, अब जुलाई जो आने वाला है, उससे हमने ऑनलाइन व्यवस्था की है कि बच्चे जो यहाँ नहीं आ सकते और इस संस्कृति को, सनातन को, गुरुकुलों की पद्धति को पढ़ना समझना चाहते हैं, तो वो घर बैठे ऑनलाइन वो क्लासेस ले सकते हैं निःशुल्क, और वो अपने धर्म की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जो पढ़ाई यहाँ है वही पढ़ाई उन्हें घर बैठे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। जितनी क्षमता है उतने ही यहाँ रखे जाएंगे, और आगे के लिए यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो आप सब दर्शकों को दिखाइए। और सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। महाराज, जैसे आपके बारे में मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैं कई जगह जाने की जैसे कोशिश करता हूँ मिलने के लिए। जैसे आप इतने फेमस हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपका नाम आप हर जगह पे, टीवी पे करोड़ों, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर हैं, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, इतने ज़्यादा फेमस हैं, फिर भी आप इतने ईजिली लोगों से कनेक्ट होते हैं। मतलब आपके पास मिलना जैसे किसी से भी मिल सकते हैं। मुझे कल ही मैं पहली बार आया आपके पास, और ऐसा मुझे लगा, आप जब प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, मुझे सामने बैठने का मौका मिला, एकदम आपके सामने बैठा था मैं। उसके बाद आपके ऑफिस में मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि किसी से वीआईपी ट्रीटमेंट वाली बात है कि नहीं आप नहीं मिल सकते, आप दूर हटो। उसके बाद आपसे पर्सनली, इवन मैंने कल वीडियो कॉल पे मेरी धर्मपत्नी ने अपनी सासू माँ से आपकी बात करा दी, आपने राधे राधे बोल दिया। वो इतनी कृतज्ञ हैं, और इसके मतलब आपसे ऐसा लगता है अपना कोई मतलब एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, ऐसे किसी से जो बहुत वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूर दूर हटो, इनसे ऐसे नहीं मिल सकते। मतलब बहुत ही इसलिए मैं आपसे मिल गया। कल आया शाम को, पहली बार आया मैं यहाँ आपके आश्रम में, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि मतलब मैं किसी ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जिनके पास पहुँचना नॉर्मल नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें तो मैं आपको पहले बता दूँ, सर के महाराज के मुख से ही बता दीजिए कि कैसे हम मिल सकते हैं। आप ऐसे हम्बल कैसे हैं सर? मतलब इतने ऊपर बोल नहीं सकता मैं जिस जगह पे आप ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की भावनाओं को ना समझें, लोगों से मिले ना। हम वहाँ भी सबसे मिलते हैं, देखो गौशाला यहाँ भी भक्त आते हैं जी, इनसे भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। कैसे हैं आप लोग? जी बहुत अच्छे। महाराज जी आपका सामने स्वभाव देखकर सबसे मिलना ही हमारा धर्म है, सबकी सुनना, सबको खुश रखना ही हमारा धर्म है। ठीक है, आपकी भागवत सुन के मेरे तो स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन हुआ। अच्छा, और मन बहुत शांत, एकदम शांत हो गया। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे। सुन के तो ईश्वर में ही मन लगता है। अब हमने तो सब कुछ छोड़ दिया इस चक्कर में। मैं तो बहुत 20-25 साल से बहुत बीमार हूँ, खुश रहिए, लेकिन अब मेरे में परिवर्तन आना शुरू। रोज कथा सुनते रहिए। हाँ, मैं तो सोती ही हूँ बिना कथा आपकी सुने, मुझे नींद ही नहीं आती। जीवन में सहज होना, सरल होना, यही स्वभाव हम सबका होना चाहिए। हमें कभी किसी बात का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जन सेवा ही, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब नर में नारायण को आप देखते हैं तो हम सबसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि सब मिलने ही आते हैं, कोई ना कोई बात कहने ही आते हैं, तो सबकी सुन लेना बहुत अच्छी बात है। यदि हम किसी के काम आ सकें तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। हमारा जीवन किसी की सेवा में लग रहा है, किसी के काम आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए सबकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम का एक नारा है, दास अनिरुद्ध का, एक ही संकल्प एक ही नारा,
सेवा ही है धर्म हमारा। ले लो महाराज जी एक क्वेश्चन में मेरा पर्सनल है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पर्सनल ओपिनियन। बोलिए। वो क्वेश्चन मेरा ये है महाराज जी कि जैसे एक भजन गायक हैं और वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, सलीम नाम है शायद। तो मुझे ये जानना है कि जैसे किसी और सिंगर ने कहा है उनके बारे में कि ये जब गाते हैं, जागरण कर रहे हैं, हमारे मंचों पे जाते हैं, तो इनकी आस्था उनके प्रति होगी नहीं, प्रभु के प्रति, फिर भी ये गाते हैं इस तरह से। तो मुझे पर्सनली कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा गाते हैं, श्रद्धा भी रखते होंगे, पता नहीं, लेकिन दूसरे धर्म से हैं। तो मुझे ये जानना था कि बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस मामले में कि उनसे क्यों गवाया जा रहा है, वो तो दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, पता नहीं उनके अंदर श्रद्धा है या नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म मैटर नहीं करता, अगर आपकी श्रद्धा आप कर सकते हो, या आपकी पर्सनल बिलीफ होना चाहिए पहले कि नहीं, अगर ये ईश्वर श्री रामचंद्र जी हैं, प्रभु रामचंद्र जी हैं, तो आपको उनमें बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप उनके मंदिर में या इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। ठीक है, इस मैटर ये को मैंने सुना नहीं हुआ था महाराज। हमारे यहाँ तो रसखान भी हैं जी, जिनकी बात कही जाती है। भगवान की भक्ति करना सबके लिए अलाउ है, कोई जाति और धर्म को देख के नहीं होता। भगवान सबके हैं और सब भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान पर सबका अधिकार है। भगवान पर सबका अधिकार। मैं लास्ट एक क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, आप जो 2024 जैसा कि हर तरह से फेमस है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए तो ये समझ लीजिए कि प्रभु रामचंद्र जी की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, और दूसरा इसमें इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या हम बीजेपी गवर्नमेंट मैं पर्सनल, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ जी, राजनीति हम लोग, धर्म की बातें आपने की, पूरा धर्म की बात है, राजनीति राजनेताओं से करनी चाहिए। जी जी। हम लोग तो ये जानते हैं कि जो देश के लिए हितकारी है वो नेता सबसे अच्छा है, जो देश के लिए कार्य करे। ना तो राजनीति, देखो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति धर्म युक्त होनी चाहिए, अर्थात धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है वो समाज देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं हमारे देश के वो नेता जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस राजनीति के चक्कर में ना आप पढ़ो ना हम पढ़े, प्रभु के चक्कर में हम लोग तो गिरिराज जी के चक्कर में पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। इसलिए सबको जय श्रीमन नारायण जी, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी से हमने आपको बातचीत दिखा दी, जो भी हमारी बातचीत हुई बहुत अच्छे से महाराज जी हमसे मिले, उन्होंने हमारी बातचीत की जो भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब मैं आपको उनकी पूरी गौशाला दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं गाय, ये जो ब्लू ब्लू नीचे देख रही है वो गद्दे हैं, उन्होंने बताया गद्दे बिछा रखे हैं गाय के लिए, इससे इन्हें आसानी रहती है, आराम से सो जाती हैं गद्दे पे रात को वो, और पूरा कवर कर दिया जाता है ताकि रात में बिल्कुल भी हवा ना लगे उन्हें, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, कहते हैं गायों को सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें गर्मी के मौसम अच्छे लगते हैं। अनाया ने भी यहाँ बहुत एंजॉय किया। अभी जहाँ है देखो सारी गाय खुली हुई है, वो जाके एक गाय को प्यार कर रही थी। गाय भी इतने प्यार से पाली जाती हैं, बिल्कुल भी मारती नहीं है। आप इनके पास जाओ, इन्हें प्यार करो, ये प्यार की भूखी होती हैं, बहुत यूज्ड टू होती हैं ये ह्यूमन से। जैसा आपको पता आज हम गौरी गोपाल आश्रम आए हैं, महाराज जी से भी हमने बातचीत की, उधर हमें भक्त मिले, हमें ऐसा लगा कि इनके भाव भी जानने चाहिए। अगर आप लोग जानेंगे आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम राजेश प्रजापति है और मैं कर्नाटक तुमकुर जिले से आया हूँ। ओके, तो आपका कर्नाटक से इतना दूर वृंदावन कैसे आना हुआ? जी, वैसे तो मैं मूलतः राजस्थान से हूँ, तो मेरे पिताजी वहाँ के दुकान है हमारी, तो मैं वहाँ से घूमने के हिसाब से मैं और मेरे सालू भाई आए हुए हैं। अच्छा। तो जैसे आप वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन मतलब मैं कैसे आना हुआ, कैसे आप जुड़े वृंदावन से, कैसे भाव आए कि इतनी दूर से मैं वृंदावन आता हूँ? जैसे कृष्ण की नगरी है, तो कृष्ण के प्रति मेरी बहुत भावना बहुत अच्छी है मेरी, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा आना हुआ। जैसे अभी हम महाराज जी के आश्रम में गौशाला में हैं, यहाँ आपसे हमारी मुलाकात हुई, तो आप महाराज जी से कब जुड़े, इनको फॉलो करते हैं, इनको गुरु मानते हैं? जी, मेरे माता जी क्या आध्यात्मिक ज़्यादा है, तो वो देखते रहते हैं, तो मैं भी कुछ समय निकाल लेता हूँ और इनके प्रति जो इनके वो प्रवचन होते हैं वो सुनते रहता हूँ, और गौशाला के बारे में काफ़ी इनके बारे में सुना हुआ है और देखा हुआ है, तो उसकी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
महाराज जी को आप फॉलो करते हैं, उनके प्रति आपका भाव कैसा है? जी बहुत ही अच्छा है। जो वो ज्ञान देते हैं वो सीधा दिल पे लगता है, और उनका जो ये जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण का भाव है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे सनातन धर्म को काफी आगे बढ़ा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका श्रेय जाता है मेरे साधु भाई के लिए। अच्छा, राधे राधे। आपका नाम और अपना, आप भी कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रूपचंद प्रजापत है, राजस्थान से आया हूँ। मैं सरकारी शिक्षक हूँ, तो मैं इनको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और आध्यात्मिक यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ। और मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने बच्चों की इनकी सारी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। और विशेषकर वृंदावन आने का हम दोनों का जो मेन था वो था प्रेमानंद जी के लिए। तो हम रात को वहाँ दर्शन करके आए, उनकी जो बातें हैं ये जैसे कहते हैं दिल के आर पार जाती है। तो वह दोनों हम है तो साडू में कमी बनती है, पर हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। और विशेषकर हाँ, वो हम दोनों मंदिरों में आना जाना और आध्यात्मिक जहाँ भी विषय वस्तु मिलती है ना वो हम ले लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इनको पता करते हैं कौन सा यूट्यूब चैनल है, तो हो सकता है हमें भी कोई अच्छी जानकारियाँ मिले। और आप लोगों के मिलकर हमें भी अच्छा लगा। और विशेषकर आप जैसे पूछ रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी के, इनका इस इतने कम उम्र के अंदर पैसा कमाकर ये समाज के लिए जो दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। खासकर गौशाला और गायों के लिए, खासकर ये जो सबसे बड़ी बात डाउन टू अर्थ है। कोई भी आए कैसे भी मिल सकता है, जैसे अपनापन लगता ही नहीं हम किसी ऐसे मतलब ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिन्हें हम टीवी में देखते हैं, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। और मतलब फर्स्ट टाइम आके अपनापन सा फील होता है, बेझिझक इनसे बात कर सकते हैं। जी, अभी मैंने भी बात किया था थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा कि मैंने भी उनसे बात की। ऐसे नहीं लगता कि भाई जैसे VIP जैसे ट्रीट करता हूँ, बिल्कुल नहीं है। ऐसे कोई भी नॉर्मल बंदा आके बात कर सकता है हमसे। आज के भौतिक युग के अंदर आधुनिकता जो चल रही है उसमें ऐसे संतों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा ना तो फिर विनाश ही होगा। धर्म है तो सब कुछ नहीं है। ये अगर परिवारों की हालत देखो आप, अब जैसे ये आए हैं तो इनकी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से ये बेंगलोर से, अभी 6 महीने पहले हम 4 धाम की यात्रा हमारी गाड़ी से करके आए जी। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ अच्छे से दर्शन हुआ। और अभी भी हमने शुरुआत की है। जैसे रात को हमने बाबा जी महाराज का दर्शन किया, और अभी भी देखिए किस्मत हमारा अच्छा था जो अभी महाराज से दर्शन हुआ है। देखते हैं अभी आगे और भी जाने का विचार है। आपने ये महाराज जी के दर्शन फर्स्ट टाइम किए हैं? जी। आपको लगा था कि आऊंगा इतने इजीली दर्शन हो जाएगा? नहीं लगा था। जैसे हम अभी परिक्रमा के नहीं निकले हैं, हम पैदल परिक्रमा दे रहे हैं। पैदल तो अभी शुरुआत किया है, तो रास्ते में लगा इनका भाई गौशाला है, तो इसलिए हम गौशाला में है। उनका जो आश्रम है वहाँ पे अभी पूछा हमने कि आश्रम में मिलेंगे, उन्होंने कहा 1 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, हमने पूछा था, उन्होंने बोला हाँ आएंगे, आधा घंटा लगेगा। तो हमने डिसाइड किया कि आधा घंटा हम रुकेंगे। और हमारी किस्मत अच्छी थी जो अब सही टाइम पे वो आए, हमारे बाग अच्छे थे कि हम उनसे मिल पाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जी, जैसे आज के टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी धर्म का ज्ञान देना जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना कि जैसे आजकल मैंने देखा बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं इस तरफ, तो कहते हैं क्या करेगा जाके, पढ़ लिख ले आगे काम आएगा, इन सब में कुछ नहीं रखा। जब आप एक एज आएगी, बूढ़े हो जाओगे, तब ये कर लेना, पूजा पाठ कर लेना। तो आप मतलब पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको क्या देना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को एजुकेशन का, धर्म का ज्ञान देना जरूरी है? जी, ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो पहले बात ये कहता हूँ, बच्चों को है ना सुबह सवेरे जल्दी उठाना चाहिए और पूजा पाठ का विधि सिखाना चाहिए। और जो ये जो हमारे जो हमारे जो संस्कार है अगर वो बने रहेंगे तो परिवार के अंदर हम माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर परिवार संगठित है, अच्छे उसमें संस्कार है और अच्छे उनमें अगर मतलब धर्म के प्रति रहेगा तभी तो संस्कार आएंगे ना। तो हम बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते हो आए दिन अखबारों में आता है कि भारत में कितने वृद्धाश्रम खुल गए। क्यों खुले? फिर ये ओल्ड एज है, क्योंकि अगर आपने पहले से ही संस्कार डाले होते तो ये नहीं देखना पड़ता। अगर अच्छे संस्कार होते तो फिर ऐसे वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होती। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा डेली बुलवाएं अपने बच्चों से और डेली मंत्र का जाप करवाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो हो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे कोई भी मंत्र हो, और सूर्य को जल अर्पित करवाएं, तुलसी को जल अर्पित करवाएं। ये सब करवाने से क्या है, बच्चों में आध्यात्मिकता बचाव रहती है। इसकी वजह से हमारा जो सनातन धर्म का जो भी है वो बचा हुआ रहता है। ये मेरा कहना है। एक चीज और सर, जैसे बच्चा छोटा है अभी 2 या 3 साल का, पहले उन्हें आप शुरू में खेल खेल में करवाइए, फोर्स मत करिए। क्योंकि अगर कोई चीज फोर्स करते हैं तो उसे बोझ लगने लगता है। धीरे धीरे जब करेगा तो उनकी आदत में आ जाता है। तो इस तरह शुरुआत करनी चाहिए पेरेंट्स को।
नहीं, वो तो सही बात है, जो आपने कहा है वो एकदम सही बात है। और क्या है, जैसे अभी आज के ज़माने में जो जो माला करते हैं ना, आजकल नया माला आया हुआ है, देखिए ये काउंटर। जी काउंटर। अभी हम मेरे मामा ने दिया हुआ है, मामा जी ने, इनको भी दिया है। हम जैसे अभी परिक्रमा चालू किया है तो हम इसको राम राम का जाप करते हैं, जैसे राधे कृष्ण का जाप करते हैं। इससे भी जी, अब जो माला नहीं रख पाता उसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं इसके लिए भी कहूँगा कि भाई माला का जाप भी करा करो। दिन में अगर राम राम या राधे श्याम नहीं बोल सकते तो ये माला रख सकते हो आप। इसकी वजह से आप कम से कम भगवान का नाम तो ले सकते हो। जैसे कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि माला रखेंगे, माला को पवित्र रखना पड़ता है जी। कि हम काम कर रहे हैं फिर माला का जाप छूट जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा काउंटर है, जी, जी। है ना। इसके लिए जी, आपको जी। कोई वो नहीं है कि यहाँ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल, बिंदास आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। आप इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और इससे क्या है, हमारे को जैसे पाप लगना वैसे होता है ना, रुद्राक्ष जैसे हम गलत जगह पे रख देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ भगवान का नाम लेना मात्र होता है। जैसे आप कह रहे हो कि माला के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है शुद्धि अशुद्धि का, पर प्रेमानंद जी महाराज की एक बात अच्छी लगी कि जैसे अग्नि के अंदर दाय शक्ति होती है, प्यार से छुओगे तो आपको वो जलाएगी, अगर प्रेम से छुओगे तो भी आपको जलाएगी। तो भगवान का नाम अगर आप कैसी भी परिस्थिति में ले रहे हो, वो अपना असर जरूर दिखाए, आपको आंतरिक शक्ति जरूर देगा जी। तो वो आप कैसे भी रखो। और वैसे आजकल ये काउंटर जो चले हुए हैं तो इनसे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समय निकाल लो शुद्धि के साथ, आराम से मंदिर में आधा घंटा भी आप माला जप करते तो वो भी आपको खूब बड़ा काम है। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर से आप वृंदावन आए दर्शन कर। मेरा एक और बात है, इनका चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी, इनका चैनल का नाम है अनाया लाइफ टू एक्सप्लोर। इनको आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे धर्म, सनातन धर्म को बनाए रखिए। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राधे राधे सर। राधे राधे। ठीक है जी, बहुत जय राधे 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 राधे। अभी जा रहे क्या महाराज जी? हाँ, अभी जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी अनिरुद्ध जी महाराज से अभी बातचीत हुई, ये गुरुकुल है उनका, और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये गुरुकुल में पढ़ाई करने आए हुए हैं, जिन्हें धर्म और संस्कृति की नॉलेज चाहिए। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है इनकी ओपिनियन, क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ की नॉलेज है, कहाँ से आए हैं। हम महाराज जी की गौशाला में आए हैं, वहाँ में बच्चे मिल गए जो गोकुल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके उनका नाम जानते हैं और जानेंगे वो कहाँ से आए हैं। अपना नाम बताओ। चमन देव रावत। आप कहाँ से आए हो? हाथरस। आपका नाम? देव मिश्रा। आप कहाँ से आए हो? फिरोजाबाद। आप आदित्य मिश्रा, कहाँ से आए हो? सतना एमपी। आप वंश उपाध्याय, आप कहाँ से आए हो? एमपी जबलपुर। आप त्रिलोकीनाथ सूरा, शाहजहाँपुर। आशीष मिश्रा, एमपी जबलपुर। यथा शर्मा, मथुरा से आया हूँ मैं। सर, आप कहाँ से मेरा आए हो? नाम नवीन तिवारी और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे हैं गोकुल में पढ़ रहे हैं। तो सर, जो आप यहाँ पे आए हो, शिक्षा ले रहे हो, तो आपके माता पिता की इच्छा से आए हो या कैसे आप यहाँ पे आए हो? हम लोग स्वयं की इच्छा से आए हैं। स्वयं की इच्छा से आए हो? मतलब आपके माता पिता की इच्छा नहीं थी कि आप यहाँ पे आके गोकुल में पढ़ो? हमारे माता पिता मतलब वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे हमें। हम महाराज जी की कथा में देखता था टीवी पे, उससे हमें इंस्पिरेशन मिली, फिर इसलिए हमें मन हुआ आने का, फिर यहाँ पे तो हम आ गए यहाँ पे। तो माता पिता का पूरा सपोर्ट है? जी, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। आप सबके माता पिता का पूरा सपोर्ट है कि आप यहाँ पे? अच्छा। तो जैसे आप यहाँ गोकुल में पढ़ते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, सुंदर। महाराज जी आपसे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, डेली मिलते हैं? जी। उनका व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत विनम्र भाव से मिलते हैं सबसे। जी का ऐसा स्वभाव है कि महाराज जी बहुत अच्छे हैं और बच्चों के प्रति कहीं भी उनको आना जाना है तो बच्चों का पूछना, बच्चों का दुख दर्द महाराज जी को मतलब पूछना ही पूछना है। बच्चों को कोई कष्ट ना हो, खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्था महाराज जी को हम देखते हैं। आपसे मैं ही पूछना चाहूंगी, आप गोकुल में हैं, यहाँ किस प्रकार की आपको शिक्षा दी जाती है? संस्कृत। संस्कृत में मतलब संस्कृत में क्या क्या पढ़ाया जाता है? जैसे शास्त्र, ज्योतिष और न्याय और भागवत जी पढ़ाई जाती है, गीता भी पढ़ाई जाती है, वेद पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, वेद श्लोक वगैरह कोई एक श्लोक आप बोल के बता देंगे? भागवत जी का श्लोक है ये, भागवत महात्म्य के पहले अध्याय का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित और आनंद स्वरूप वाले
भगवान श्री कृष्ण जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, हम सब उन्हें नमस्कार करते हैं। ये श्लोक का बहुत अच्छा से आप लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो ये जो शिक्षा आपको महाराज जी देते हैं निःशुल्क है, इसके लिए आपको कुछ फीस वगैरह पे करनी पड़ती है? निःशुल्क है, पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। तो आप महाराज जी से पूरा मतलब पूरी तरीके से प्रसन्न है? जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महाराज जी आपको कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? मतलब जैसे शिक्षा तो आपको मिल ही रही है, उसके साथ साथ और कौन कौन सी सेवा मिलती है? जैसे आपको भोजन, खाना पीना, रहन सहन? भोजन के लिए भी भोजन भी निःशुल्क आता है। सोने की व्यवस्था है तो सोने के लिए महाराज जी ने बेड मंगवा दिए हैं, बेड में सोते हैं, सब व्यवस्था है यहाँ पे। और जिस तरह आप जैसे मैं आपके वस्त्र देख रही हूँ, तो ये भी आपको यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं? जी, यहीं से मिलते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरीके हर चीज फ्री है आपके लिए। महाराज जी आपका पूरा ध्यान रखते हैं, किताब बुक्स सभी, सूटर, कपड़े, हर चीज। जैसे आप लोग घर से इतना दूर आए हुए हैं, यहाँ गोकुल में पढ़ रहे हैं, तो घर में आपकी बात होती है? जी होती है। तो कैसे बात करते हो आप? मोबाइल वगैरह यूज करते हो आप लोग? नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है यहाँ पे, संस्था के द्वारा मोबाइल रखा गया है, तो उससे सारे विद्यार्थी बात कर लेते हैं। अच्छा, मतलब सारे जो विद्यार्थी है सबके लिए एक ही फोन रखा गया है, उससे आप अपने घर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोन, वाईफाई कुछ यूज नहीं कर सकते? नहीं, विद्यार्थियों के लिए फोन अलाउड ही नहीं है। तो फिर आप जैसे अपने कहते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज से या कुछ मतलब, तो आप कैसे मतलब कैसे रहते हो? आप शिक्षा तो प्राप्त करते ही हो, सारे समय तो आपका क्लासेस नहीं होती होंगी, क्लासेस के बाद आप अपना जो है पूरा दिन कैसे व्यतीत करते हो? फुटबॉल, बैडमिंटन और कैरम भी रखे महाराज ने, सब सुविधाएं नहीं है और फोन अलाउड नहीं है। और एक हफ्ते बाद छुट्टी, अष्टमी वाले दिन बात कर लो, प्रतिपदा वाले दिन बात कर लो, जैसे संडे होता है ऐसे एक हफ्ते में अष्टमी या प्रतिपदा आती है। जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में संडे को छुट्टी रहती है, महीने में 4 संडे आते हैं, तो यहाँ पे प्रतिपदा और अष्टमी 2 तिथियाँ होती हैं, तो उस दिन छुट्टी रहती है। पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं, अष्टमी और प्रतिपदा को पढ़ाई नहीं की जाती है। जैसे अभी मैंने देखा महाराज जी आप लोग साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे, वो अभी हम क्लिप ले नहीं पाए क्योंकि हम बिजी थे। तो वो रोज प्रतिदिन आके आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं कभी कभी? जी, रोज प्रतिदिन खेलते हैं। अष्टमी और प्रतिपदा को हमेशा ही खेलते हैं। मतलब प्रतिदिन आपके साथ आके खेलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपके हाल चाल लेते हैं? जी, सुबह शाम खेलते हैं और रोज तो आते ही हैं महाराज जी देखने के, वैसे सब ठीक है कि नहीं, बच्चे सब ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आप यहाँ आए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आप मतलब कितने दिन यहाँ रहेंगे? कितने दिन का आपका ये कोर्स है? कब तक आप ये शिक्षा प्राप्त कर लेंगे? 4 साल। जैसे कि मैं 9वीं में हूँ तो अब 12 तक पढ़ेंगे, जब तक हो जाएगी। अच्छा, फिर 12th के बाद आगे क्या प्लान है आप लोगों का? 12th के बाद कोई डिग्री लेंगे आचार्य जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री आचार्य, पढ़ाई करते रहेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आए थे महाराज जी के गौशाला में, यहाँ इनका गुरुकुल भी है, हम बच्चों से मिले, बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे महाराज जी के प्रति कह सकते हैं इनका इतना प्रेम है, क्योंकि महाराज जी की तरफ से भी इनको इतना ही प्रेम मिलता है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। जय श्रीमान। जय श्रीमान। जैसे अभी आपने देखा गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क सारी सेवाएं महाराज जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं, वो अपने सेवा भाव से कर रहे हैं। और ये बच्चे हैं जो ऐसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आए हुए हैं स्वेच्छा से। और ये देखिए महाराज जी का सबसे प्रिय ये आ रहा है, जो दिख रहा है सबसे प्रिय वो है नंदी। इनका नाम उन्होंने रखा है भोलू। तो आइए आपको भोलू से मिलवाते हैं। अभी हमने आपको महाराज जी से मिलाया, उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए, बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया, हमें समझाया। आज हमने पूरे गौशाला के दर्शन कराए, आपको गुरुकुल भी दिखाया, बच्चों से भी मिलवाया। और कल ये ब्लॉग बहुत एक्चुअली लंबा हो जाएगा, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। आगे हम आपको गौरी गोपाल आश्रम का पूरा दर्शन कराएंगे, माताओं के दर्शन कराएंगे, कहाँ वो कथा बोलते हैं, क्या सेवाएं चलती है, सारी चीज़ें आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। राधे राधे।